देखिएगा हमारा जो है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें सेंट्रोइड के बारे में। सेंट्रोइड पहले होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सेंट्रोइड जो होता है किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियन होता है, मीडियन का इंटरसेक्शंस जो होगा वो सेंट्रोइड बनाता है। ठीक है, अब जो है ये मीडियन होता क्या है, सवाल ये उठता है। तो मीडियन जो होता है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जब वर्टेक्स को मिलाया जाता है तो वो मीडियन बन जाता है। तो कह सकते हो द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन अ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। वर्टेक्स को मिड अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से अगर मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। और मीडियन जो है अपोजिट साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, और उसी का चूँकि ट्रायंगल में 3 मीडियंस बनते हैं तो तीनों का इंटरसेक्शंस जो होगा जहाँ पर मीट करेगा उसको सेंट्रोइड कहेंगे। क्लियर है। मान लेते हैं यहाँ पर जो आपको दिया गया है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ABC। मान लेते हैं कि ABC ट्रायंगल है हमारा और थर्ड वर्टेक्स बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ABC है, तो ये B दिया हुआ है और C दिया हुआ है। A नहीं दिया हुआ तो A मान लेते हैं XY, और B आपको दिया हुआ है -3 1 और 0 -2, यहाँ M मान लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखिएगा सेंट्रोइड में, जो सेंट्रोइड जो होगा ये मिड पॉइंट है। सेंट्रोइड का जो ये होता है रेशियो AG/GM, AG/GM का रेशियो जो होता है 2/1 होता है, यानी 2:1 का रेशियो होता है। ठीक ना, ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसी से बनेगा क्वेश्चंस। ठीक ना, अब हम लोग देख लेते हैं कि फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ दिस वर्टेक्स और दिस में एंड द सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन। और सेंट्रोइड जो है ओरिजिन पर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। सेंट्रोइड अगर ओरिजिन पे है तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0 0। ठीक है, सिंस सेंट्रोइड इज एट ओरिजिन देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट G0 0। क्लियर। अब ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट है तो M का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, M का कोऑर्डिनेट जो होगा -3 + 0/2 और 1 + -2/2, तो ये आ जाएगा आपको -3/2। M का कोऑर्डिनेट -3/2 और -2 और +1 तो -1 -1/2, M का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, और ये जो है आपका दे दिया गया है, तो हमारा जो अब M जो है हमारा जो है क्या हुआ -3/2 और -1/2 आ गया, और यहाँ से M1 का वैल्यू 2 और M2 का वैल्यू 1 आ गया रेशियो के बेस पे। अब हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं, फ्रॉम सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो x = डायरेक्ट लगा लीजिए M1 x2 + M2 x1/M1 + M2। तो यहाँ पर देखोगे कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, सेंट्रोइड का 0, और = M1 आ गया तुम्हारा 2 × x2 आ जाएगा -3/2 प्लस M1 M2 हो गया 1 × x/2 + 1, तो ये 2 कैंसिल। ठीक ना, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो -3 और x = 3 डायरेक्ट कर देता है, -3 + x = 0 आएगा और x = 3 आ जाएगा। अब देखोगे कि यहाँ पर से y निकालना चाहें तो y = M1y2 + M2y1 M1 + M2, तो ये आ जाएगा M1 आ गया 2 × y2 जो है आपका -1/2 प्लस M2 1 × y1 y 2 + 1, तो ये 2 कैंसिल, -1 + y/3, और ये तो 0 वैल्यू है, ये खत्म हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो y = 1 आ जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ A 3 1 आंसर। ठीक है, देखिएगा कि अब हमारा जो है 25 नंबर क्वेश्चन है। ठीक ना, ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। ठीक ना, अब पैरेललोग्राम में तो 4 वर्टिसेस होते ही हैं, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है PQR पैरेललोग्राम है, तो PQRS, P का कोऑर्डिनेट A-11, Q का 5B, R का 215 और S का 11।
ठीक है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ये ए और बी फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिएगा कि दो इक्वेशन इसमें से फॉर्म होगा। हम लोग क्या जानते हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ओके, तो अपोजिट साइड में ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर आएगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ले सकते हैं सॉल्यूशन में, वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसी से बना कर देखते हैं, ठीक है। या फिर इसको दूसरे ढंग से अगर बनाना चाहते हो तो इसमें क्या कर सकते हो कि डायगोनल्स जो होता है वो बाइसेक्ट ईच अदर करता है। डायगोनल, हाँ डायगोनल से ही इजी बनेगा, इसलिए जो हम लोग डायगोनल का इस्तेमाल करेंगे। डायगोनल जो ये बराबर इसके हैं तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये सेंटर तो हमको पता नहीं है ना, इसका तो एक्स वाई हमको पता नहीं चला है, तो इसका कैसे निकालना पड़ेगा। तो इसका जो है इतना बाई इतना करके बाई 2 करना पड़ेगा, मिड पॉइंट है वो, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये क्या हो जाता है, ओ मान लेते हैं। तो पी आर से जो है ओ का वैल्यू कितना आ जाएगा, फ्रॉम पी आर डायगोनल ले रहे हैं, इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो देयरफॉर पी ओ इज टू ओ आर का रेशियो 1:1 हो जाएगा और एस ओ इज टू ओ क्यू का भी रेशियो 1:1 होगा। फ्रॉम पी आर ले लीजिए, तो पी आर से क्या हो जाएगा, ओ का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, मान लेते हैं एक्स वाई है ये, ओ का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो a + 2/2 और -11 + 15/2, ये कितना आ जाएगा, a + 2/2 और ये आ जाएगा 4/2 यानी 2। तो a + 2/2 और 2 आया, क्लियर। और फ्रॉम एस क्यू से देखिएगा, इससे लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ओ x' y', तो एक्स वाई ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 1/2 और 1 + b/2। तो 5 + 1 कितना हो गया, 6/2 और 1 + b/2, ये हो जाएगा 3 और b + 1/2 हो गया। अब देखोगे कि दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS बराबर तो RHS क्या होगा, बराबर हो जाएगा ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a + 2/2 और 2 इक्वल टू 3b + 1/2। इक्वेटिंग बोथ साइड कर लीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो a + 2/2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो a + 2 इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 - 2 यानी 4, a का वैल्यू 4 आ गया। एंड b + 1/2 इज इक्वल टू 2, तो b + 1 इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 - 1 3 आ जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3 आंसर, क्लियर।